आज देश में एक खास समुदाय का विरोध बहुत ही संगठित रूप से किया जा रहा है, कराया जा रहा है और सब कुछ धर्म के नाम पे हो रहा है। खुल के कहूं तो मुसलमानों का विरोध हो रहा है, लेकिन क्या यह मनुष्यता है? क्या यह सनातन धर्म के अनुकूल है? चूंकि हम न तो सनातन धर्म को जानते हैं न इस्लाम को जानते हैं, तो कुछ भी कह के लोगों को, नौजवानों को बहका के हम हिंसक मार्ग पर डाले चले जा रहे हैं। यह न तो धर्म के हित में है न ही देश के हित में है। आप खुद सोचिए कि हजरत मोहम्मद ने मुसलमान नहीं बनाया, मुसलमान तो पहले ही थे। हजरत साहब ने उस समाज के व्यवस्था में कुछ खास सुधार सुझाए जो आज इस्लाम कहता है। अब हम जिसका विरोध कर रहे हैं वह देखिए, हम अजान का विरोध कर रहे हैं। अजान में क्या है? इस्लाम क्या कहता है अजान में? कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा और कोई पूज्य नहीं है। आप इसे इस्लाम कहते हो, मैं इसे सनातन धर्म कहता हूं। यह 100% सनातन धर्म की भाषा है। हम सनातन धर्म में यही बात कहते हैं। हम कहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बस एक ब्रह्म ही है, दूसरा और कोई नहीं है। तो अगर कोई कहे कि एक अल्लाह ही है, अल्लाह ही है, दूसरा कोई नहीं है, तो क्या फर्क पड़ गया? हम जिसे ब्रह्म कहते हैं उसे कोई अल्लाह कह सकता है। हम कहते हैं एको सद विप्रा बहुधा वदंत, सत्य एक ही है, उसको ज्ञानी लोग अलग अलग ढंग से कहते हैं। हम फिर वहीं चले गए कि जो है वह एक ही है। हम फिर कहते हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं है। जो ब्रह्म से परे है वो बेकार है, केवल ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही सर्वोपरि है। इसी बात को अगर कोई कहता है कि अल्लाह ही सब पर सर्वोपरि है, तो कहाँ विरोध है? वह ये तो कहता है कि सबसे बड़ा अल जो है वो अल्लाह है। अल्लाह क्या है? सबसे बड़ा अल जो सबका है वही अल्लाह है। क्या सनातन धर्म नहीं कहता है कि ईश्वर सबसे बड़ा है और वह सबका है? इस्लाम के विरोध में कहीं हम वेद और सनातन धर्म का ही तो नहीं विरोध करने लगे हैं अति उत्साह के कारण, क्योंकि वह भी वही कहता है जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारा वेद कहता है। फिर विरोध किस बात का?